बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 2 यौम कबल प्रॉपर्टी के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही थी और हमारे पाकिस्तान के एक माया नाज प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट वो उसमें फरमा रहे थे कि गवादर जो है उसने प्रॉपर्टी रियल स्टेट इसमें गुज़श्ता एक दहाई में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और माशाल्लाह गवादर में वाकई ही रियल स्टेट सेक्टर में बड़ा अच्छा काम हुआ है और गवादर में वैसे भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा गई है। गवादर में तकरीबन 20 बिलियन डॉलर की एक जो है वो फ्री ज़ोन 10 मुरबा किलोमीटर पे जो बन रहा है, बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। गवादर पोर्ट बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ी और एक शानदार चीज़ है जिसमें बड़ी ज़बरदस्त इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है। गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ी कमाल की चीज़ है, वो माशाल्लाह इस खित्ते में सबसे जदीद तरीन एयरपोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है। गवादर का मुकाबला कई दोस्त उसकी पोर्ट का चाबहार से भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवादर चाबहार की निस्बत बहुत बेहतरीन और बहुत बेस्ट फैसिलिटीज़ की हामिल पोर्ट है। जब गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि जब इतनी अच्छी गुफ्तगू पाकिस्तान में रियल स्टेट के हवाले से और पाकिस्तान के खित्ते के हवाले से हो रही थी, तो उसमें एक नाम नेहाद प्रॉपर्टी के दानिश्वर थे जिन्होंने फरमाया कि 1958 में सर फ़िरोज़ ख़ान नून जो उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने और उनकी अहलिया उनकी कोशिशों से ये गवादर जो है ये बेसिकली अम्मान का हिस्सा था और रियासत अम्मान से ये गवादर जो है ये पाकिस्तान को मिला था। मैं यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि नामुकम्मल हक़ाइक़ बदतरीन झूठ से भी बुरे होते हैं। गवादर रियासत कल्लात का हिस्सा था, खान ऑफ कल्लात के ज़ेर असर था, खान ऑफ कल्लात की रियासत की मलकियत था। ओमान के बादशाह, ओमान के जो किंग थे, वो वहाँ से किसी जंग से अपनी जान बचाकर एक छोटे बहरी जहाज़ या एक कश्ती में भागे थे और वो आए थे यहाँ पे। उनको यहाँ के जो खान ऑफ कल्लात के गार्ड्स थे, उन्होंने उनको पकड़ा और खान ऑफ कल्लात के सामने पेश कर दिया। मेरे भाई, जब खान ऑफ कल्लात के सामने ओमान के खलीफा को पेश किया गया तो उन्होंने उनको एक शाही प्रोटोकॉल दिया, उनको भी एक रॉयल फैमिली से होने की वजह से वही इज़्ज़त और तकरीम दी और उन्हें गवादर का ये इलाका जो है ये अलॉट कर दिया, उनको गिफ्ट किया कि आप यहाँ पर अपनी एक छोटी सी जो रियासत है वो कायम करें, अपनी आर्मी को यहाँ दोबारा ऑर्गेनाइज़ करें और जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप अम्मान को वापस हासिल कर सकें तो आप जाएं, अपना मुल्क, अपना वतन दोबारा हासिल करें और फिर ये ख़ित्ता आप रियासत कल्लात को वापस कर दीजिएगा। यह है हिस्ट्री। अम्मान के खलीफा वहाँ पे आबाद हुए, उन्होंने वहाँ कारोबार को फ़रोग़ दिया, वहाँ पे मछली को पकड़ने का और दूसरे खित्तों में सप्लाई करने का एक बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। वहाँ कपड़े की बेहतरीन मार्केट जो थी वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, साहिली बंदरगाह थी, वहाँ पे ईरान से पर्शिया से कपड़ा आता था, बर्रे सगीर तक वहाँ पे जो है वो कपड़ा आता और वहाँ पे ताजर उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करते थे। इंडियन करेंसी गवादर में चलती थी। अम्मान के उस खलीफा ने वहाँ पे पारसियों को आबाद किया जो कि एक बिज़नेसमैन कम्युनिटी थी, आगा खानियों को आबाद किया, वो भी एक बिज़नेसमैन कम्युनिटी थी, हिंदुओं को आबाद किया, वो भी बिज़नेसमैन लोग थे और गवादर में एक बड़ा बेहतरीन बिज़नेस जो है उन्होंने उसका एक सेटअप बनाया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपनी आर्मी जो थी वो तश्कील दी, उसमें बेशतर लोग वहाँ के ही जो साहिली पट्टी के गवादर के लोकल लोग थे वो शामिल हुए। उसके बाद अम्मान के खलीफा ने दोबारा अम्मान पे चढ़ाई की, अपना मुल्क, अपना वतन वापस लिया, लेकिन उन्होंने गवादर को भी अपने कब्ज़े में रखा। वहाँ पे उन्होंने एक गवर्नर जिसको वली कहते थे वो मुकर्रर कर दिया। 1958 में पाकिस्तान बनने से कोई 11 साल के बाद जब रियासत कल्लात मकरान ये पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी थी, तब उस वक़्त के वज़ीर आज़म सर फ़िरोज़ ख़ान नून ने रियासत अम्मान से और अम्मान के खलीफा से बात की और उन्हें अपना ये इलाका वापस करने के लिए कहा और बड़े एमिकेबली, बड़े अच्छे तरीके से रियासत अम्मान ने ये ख़ित्ता गवादर पाकिस्तान को वापस दिया। तो अपनी थोड़ी सी तारीख़ी तसहीह इसमें ज़रूरी है। बहरहाल रियल स्टेट के
सेक्टर में पूरे पाकिस्तान में जिन शहरों ने सबसे ज़्यादा काम किया, जिन्होंने रियल स्टेट के सेक्टर में नए मौके पैदा किए और जहाँ पे रियल स्टेट ने सही तौर पे फ्लोरिश किया, गवादर उनमें बेहतरीन है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को और तरक्कियों से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला हम पे अपना साया रहमत कायम रखें। अल्लाह हाफिज़।